हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 9th मैथ्स में 8 तक हमने पढ़ लिए हैं। हम क्वेश्चनों के अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हैं, बट उनको बेसिक से समझ रहे हैं कि किस किस स्टेप से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हम ओवरव्यू के थ्रू इसको सोल्व करेंगे, मतलब जो भी स्टेप्स हैं उनको सोल्व कर लेंगे कि ये स्टेप्स हैं उनको समझना रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, लेंदी होंगे तो टाइम हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए टाइम को कम कंज्यूम करने के लिए मैं शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ, है ना। शॉर्टकट वैसे शॉर्टकट नहीं है, बट लिख कम रहा हूँ, समझा सारी बातें रहा हूँ। तो डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए सी और बी डी दो डायगोनल है। ध्यान से डायग्राम ड्रॉ करना। अगर तुम ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा ट्रेपीजियम है। अब हमें नाम कैसे लिखने हैं कि ए बी पैरेलल हो जाए डी सी के। तो अगर किसी ने ऐसे नाम लिख दिया ए बी सी और डी, तो इसमें ऑब्वियसली ए बी नॉट पैरेलल टू डी सी। तो हमें नेमिंग करते वक्त, डायग्राम गिवन नहीं है बुक में, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो ए बी सी डी। अगर कोई बच्चा नीचे से स्टार्ट कर रहा है ए बी सी डी, तो भी ऑब्वियसली पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये ए बी पैरेलल है डी सी के, और ए सी डायगोनल है, एक बी डी डायगोनल है। तो ऑब्वियसली ये रही ए सी एंड ये रही बी डी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और ओ पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमसे क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ एओडी, जो एओडी का एरिया है वो बीओसी के इक्वल है। ऑब्वियसली इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक ट्राइंगल ये बन रहा है, देखना अच्छे से बेटा, ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल इसी बेस ए बी पे क्या बन रहा है, कुछ इस तरह बन रहा है, जिसका नाम है बी ए सी। दोनों ट्राइंगल, एक इधर है एक इधर है, ये दोनों ट्राइंगल ए बी पे हैं, ए बी बेस पे हैं, और बिटवीन पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल डी सी पे है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पे हो एंड बिटवीन सेम पैरेलल हो तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, पढ़ा था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। अब दोनों ट्राइंगल में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ए ओ लाइन, दोनों ए और बी ओ लाइन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। दोनों ट्राइंगल में ये एरिया कॉमन है। तो हम इस एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों में से, तो रिमेनिंग एरिया है वो इक्वल बचेगा। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ए ओ बी फ्रॉम बोथ साइड। ओके, हाँ, ये भी बताऊंगा कि दूसरे तरीके से कैसे होता। बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आप लिखोगे एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी, या ए बी ओ लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी। अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, यहाँ पे बचता है ए, जो नाम पूछा है वही लिख देंगे, ए ओ डी माइनस एरिया ऑफ इक्वल एरिया ऑफ बी ओ सी। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, बट अगर कोई बच्चा डीसी को कॉमन बेस लेता है तो ए डी सी एक ट्राइंगल बनता है और दूसरा ट्राइंगल बनता है डी बी सी। दोनों ट्राइंगल कॉमन बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल है। और अब क्यों यार उसने डी ओ सी सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, डी ओ सी फ्रॉम बोथ द एरियाज। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। बट तुम्हें ध्यान ये रखना है कि कभी ऐसे नहीं कि लाइन नेमिंग करते वक्त कभी ए बी सी डी ऐसे लिख दो तो क्वेश्चन थोड़ा सोल्व नहीं होगा, है ना, मुश्किल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें एक फिगर गिवन है जिसमें ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इतना ही हमें क्या गिवन है, एक पेंटागन गिवन है। ये बाद में ड्रॉ हुआ है, कैसे देखो, ए लाइन थ्रू बी, बी से एक लाइन हुई पैरेलल टू ए सी के पैरेलल। तो ऑब्वियसली ये लाइन जो है ये पैरेलल है किसके, बी से एक लाइन ड्रॉ हुई ए सी के पैरेलल, मीट्स DC प्रोड्यूस एट F, DC को प्रोड्यूस किया F तक, तो वो लाइन इससे मिल गई। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ACB, जो ACB ट्राइंगल है इसका एरिया ACF के इक्वल है। तो ऑब्वियसली देखो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना, एक ये है और इसी बेस के ऊपर यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, जिसका नाम FCAB है। तो हम कहेंगे बोथ ट्राइंगल्स, ये लाइन पैरेलल है ना, क्वेश्चन में गिवन है, ट्राइंगल ACB
एंड ट्राइंगल ACF है क्या, हाँ ACF आर ऑन सेम बेस AC एंड बिटवीन सेम पैरेलल AC पैरेलल BF, तो दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों है पैरेलल, बिकॉज इट इज गिवन, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके, सेकेंड वन देखो बेटा, AEDF कंप्लीट का एरिया इक्वल है ABCDE। सेपरेट डायग्राम बनाता हूं, तो सेपरेट डायग्राम में हमें कह रहा है कि ये एक जो पेंटागन है जिसका नाम है ABCDE, ये वाला, इसका एरिया इक्वल है किसके, AEDF के, इसके इक्वल है। तो ऑब्वियसली देखो इसके ऊपर एक लाइन था यहाँ पे, जहाँ पे C था, ये लाइन थी यहाँ पे C था। हमने ये दोनों ट्राइंगल अभी अभी कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं और ये दोनों पोर्शन उसमें ऐड ही तो करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF, एडिंग एरिया ऑफ AEDC इन बोथ साइड, ये सेकंड पार्ट के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है बेटा। अगर दोनों साइड में इस एरिया को ऐड कर दोगे तो अगर ये AEDC इसमें ऐड होता है तो यहाँ पे तुम लाइन तो ये लिखोगे कि ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC इक्वल एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC। तो ACB कहाँ है, ये रहा, ACB में इसको ऐड करोगे तो कंप्लीट बनेगा क्या, ACB में ध्यान से देखना, ACB में अगर तुम AEDC ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ABCDE, इधर वाला बन रहा है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ABCDE इज इक्वल टू ACF कहाँ है, ये रहा ACF, इसमें इसको ऐड करोगे तो इसके अकॉर्डिंग देखो AEDF बन रहा है, C भूल जाओ, बन रहा है, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ AEDF। डायग्राम थोड़ा पेंटागन दे दिया था तो मे भी कोई बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है, बट बातें बेसिक्स थी, कॉन्सेप्ट पता चलते ही हमें बस ये ढूंढना है कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड है, ये तभी आएगा जब ये आएगा। ये बातें तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अगर पार्ट्स में क्वेश्चन है तो फर्स्ट हो सके तो फर्स्ट पार्ट को ही सोल्व करना, ठीक है बेटा।